प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर सरबजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मूवमेंट चैनल में। अजीजों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके स्वप्न परमेश्वर के लिए मायने रखते हैं। आप अपनी भविष्यवाणी को अपने स्वप्न के द्वारा भी ले सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। परमेश्वर स्वप्न में बात करने वाला परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के वचनों में से इसका अध्ययन करते तो हमें इन सारी बातों का पता चलता है कि परमेश्वर हमारे साथ स्वप्नों में बात करता है। तो अजीजों, मैं आज आपको बताऊंगा कि परमेश्वर आपके स्वप्न में आकर कैसे आपसे बातचीत करता है। यदि आप मेरे साथ द बुक ऑफ नंबर उसका 12 वर्स 6 को आप पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर ने कहा, यदि तुम में कोई नबी हो तो मैं उसके साथ स्वप्न और दर्शनों के द्वारा बात किया करूंगा। और प्रभु का वचन कहता है 19 अध्याय उसकी 10 आयत में कि जो कोई यीशु की गवाही देता है वह है भविष्यवाणी का आत्मा। अजीजों, यदि आपने कभी ना कभी किसी व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बताया होगा तो आपके अंदर है भविष्यवाणी का आत्मा। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है आपके स्वप्न के माध्यम से आपसे बातचीत करना और क्या होने वाला है उसको भी प्रकट करना, और आपके जीवन में पर्सनली बातें क्या होने वाली उसको भी वो बताना चाहता है। बोलो हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। जब हम परमेश्वर के वचनों में से देखते हैं और मत्ती की अंजील उसका 1 अध्याय उसकी 20 आयत में लिखा, जब यूसुफ इन बातों को सोच ही रहा था, जब उसने सोचा कि उसकी पत्नी तो गर्भवती है और शायद वो व्यभिचारी हो गई है, अब मैं उसे छोड़ दूंगा, जब वो ये सारे गलत विचार अपने मन में लेकर ही आ रहा था तो परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने स्वप्न में आकर उसे बताया, तू उसे छोड़ने का विचार छोड़ दे, क्योंकि जो उसके गर्भ में पड़ रहा है वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, वो पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी। जी हाँ, यूसुफ ने ये भविष्यवाणी को लिया कि कैसे होने वाला है, क्या होगा उनके जीवन में। वही दर्शन में मरियम ने दर्शन देखा कि वही स्वर्गदूत उसे बता रहा है कि आपका बेटा जो आपके गर्भ में होगा वो महान होगा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो अजीजों, इन दोनों जो महान नए नियम के जो शुरुआत में जो हीरो हैं, इन दोनों लोगों ने जो स्वप्न के द्वारा परमेश्वर से बातचीत की। आपको पता है जोएल नबी ने भविष्यवाणी की, प्रकाशित वाक्य में इसका उल्लेख पत्रस के द्वारा किया गया कि अंत के समय में लोग भविष्यवाणियां करेंगे और स्वप्न देखेंगे। अजीजों, आपके स्वप्न मायने रखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, यदि आप स्वप्न सही नहीं रह रहे, यदि आपके स्वप्न में व्यभिचार होता है, यदि बुरे बुरे स्वप्न आपको आते हैं मसीह में आने के बाद, तो याद रखिए आपका जो स्वप्न है वो आजाद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर बातचीत कर सकता है। बोलो हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। यदि आप याकूब के जीवन के बारे में पढ़ें, उसकी गिनती की किताब 28 अध्याय से लेकर 11 आयत से लेकर 15 आयत तक, तो याकूब जब जा रहा है तो उसने भी रात को एक स्वप्न देखा और एक सीढ़ी को देखा और उसने कहा निश्चय ये परमेश्वर का घर होगा, और वहां पर उसने यीशु मसीह के दर्शन को पाया। फिर यूसुफ के स्वप्न को देखिए, गिनती की किताब 37 अध्याय में उसने स्वप्न देखा, परमेश्वर ने बताया कि तू एक राजा बनेगा। अजीजों, कई बार परमेश्वर हमें भविष्यवाणी देता है, और लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि हर एक भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए एक दायरे में से होकर या एक प्रक्रिया में से होकर गुजरना होता है। यूसुफ के जीवन में ये भविष्यवाणियां ऐसे ही पूरी नहीं हो गई, याकूब के जीवन में ये भविष्यवाणियां ऐसे ही पूरी नहीं हो गई, ये एक प्रक्रिया में से होकर निकले। इन्होंने यदि यूसुफ के भाई उसे मारते ना, यदि उसे बेचते ना, यदि वो जेल में जाता ना, वहां पर स्वप्न का अर्थ बताता ना, तो कभी राजा ना बनता, और जो दर्शन उसने देखा था वो कभी भी पूरा ना होता। तो अजीजों, आप सुलेमान की जिंदगी को देख सकते हैं। जब उसने परमेश्वर के भवन को बनाया, जब परमेश्वर ने स्वप्न में आकर उससे कहा कि तू क्या मांग, मैं तुझे क्या दूंगा, 2 बार स्वप्न में आके सुलेमान से परमेश्वर ने बात की। डैनियल की यदि बात करूं 7 अध्याय 13 आयत में उसने कहा कि मैंने आकाश के ऊपर एक बरात सी आती देखी, घोड़े पे सवार एक मनुष्य के पुत्र को। बिल्कुल स्पष्ट रीति से उसने दर्शन को देखा। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके स्वप्न और आपके दर्शन एक
प्लेटफॉर्म है परमेश्वर के साथ बातचीत करने का, ये एक नेटवर्क है। इसलिए मैंने कहा कि आपके स्वप्न आजाद होने बहुत जरूरी है। यदि आपको बुरे स्वप्न आते हैं, यदि आपको स्वप्न अच्छे नहीं आते, इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ स्वप्न में बातचीत करना चाहता है। तो आपको अपने स्वप्न को अच्छा करने के लिए, परमेश्वर के साथ रिलेटेड करने के लिए इन लोगों की तरह बिबलिकली होना है। ये लोग जिनकी मैंने बात की, ये बिबलिकली थे, यहोवा का भय मानने वाले थे। इन्होंने उन्हीं चीजों को देखा, उन्हीं चीजों को सुना, पढ़ा और उनके स्वप्नों को पाया। उसमें ये लीन रहे थे, खुदा कि ये लोग थे जो ललीन रहे परमेश्वर के साथ। आपको भी ललीन होना है और इस भविष्यवाणी के शब्द को लेना है जो प्रभु आपको आशीष दे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है कि जो परमेश्वर की संगति में रहता है वो पिता के साथ एक आत्मा हो जाता है। यदि आप खुदा के साथ एक आत्मा होंगे तो मैं कहता हूं आज रात आपके स्वप्न आजाद किए जाएंगे और आप बातचीत करने वाले होंगे अपने स्वामी के साथ, अपने परमेश्वर के साथ। याद रखें, जिससे मोहब्बत हो जाती है वो स्वप्न में आया करते हैं। आपकी मोहब्बत आज यीशु के साथ और गूढ़ी हो जाएगी और यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के द्वारा जो है आपको स्वप्न में दर्शन देगा। यदि आपके स्वप्न में आते हैं प्रभु का कोई दास तो समझिए यीशु आपके स्वप्न में आया है, स्वर्गदूत आपके स्वप्न में। ऐसी कई गवाहियां स्वप्न में आकर परमेश्वर ने बात की। मेरी जिंदगी की बहुत सारी गवाहियां स्वप्न में उसने आके मेरे से बातचीत किया। जी, जो आपके स्वप्न में भी आकर परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है, आइए तैयार हो जाए। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। यीशु मसीह नासरत के नाम से आपके स्वप्न आजाद किए जाएं। हर एक व्यभिचार का आत्मा, गंदा आत्मा यीशु के नाम से छोड़कर चला जाए और आपके स्वप्न में आपका उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह आपसे बातचीत करने वाला हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं आने वाले दिनों में आप लेंगे अपनी भविष्यवाणी को अपने ही स्वप्न में। सबको जय मसीह की।